नमस्कार। सभी संस्कृत सुधियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। महाकवि बाण भट्ट विरचित कादंबरी की चर्चा चल रही है और उस कादंबरी गद्य काव्य का एक अभिन्न अंग शुकनाशोपदेश, उसी शुकनाशोपदेश के जो उपविषय हैं गुरु की महिमा, लक्ष्मी का स्वभाव और शुकनाशोपदेश की कुछ प्रमुख सूक्तियों पर हम चर्चा करेंगे। महाकवि बाण भट्ट विरचित गद्य काव्य, सुप्रसिद्ध गद्य काव्य कादंबरी का एक भाग शुकनाशोपदेश है और यह शुकनाशोपदेश कादंबरी का मुख्य अंश होते हुए भी इसका अपना एक स्वतंत्र महत्व है। इसमें शुकनाशोपदेश में चंद्रापीठ राजकुमार के राज्याभिषेक से पूर्व तारापीठ के जो मंत्री हैं शुकनाश, उनके द्वारा दिए गए उपदेश को दर्शाया गया है और उसमें कहा गया कि जब राज्याभिषेक होता है तो उसके बाद अनर्थ परंपरा, युवा अवस्था का प्रभाव, गुरु का महत्व, लक्ष्मी की प्रकृति, राजाओं के प्रति लक्ष्मी का आचरण और उसका प्रभाव, कूटनीति और राजा की प्रकृति इत्यादि इसमें विवेचनीय विषय हैं। शुकनाश जो तारापीठ के मंत्री हैं, वे तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए कहते हैं कि राज्याभिषेक के बाद राजमद वाले दुर्गुणों में से आपका अनर्थ हो सकता है और फिर सबका होना तो परम नाश का कारण ही होगा। कैसे? शुकनाश कहते हैं कि युवा अवस्था आने पर शास्त्र ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति भी बुद्धि भ्रष्ट या पथ भ्रष्ट हो जाता है, उस व्यक्ति की बुद्धि मलिन हो जाती है और युवा अवस्था में आकृष्ट करने वाली शक्तियां अधिक प्रबल हो जाती हैं और जब अत्यधिक प्रबल हो जाती तो वह अंत में अत्यधिक दुख देती हैं। विषयों की अतीब आसक्ति मानव को कुमार्ग पर ले जा करके उसका नाश कर देती है। इसी पर आगे शुकनाश कहते हैं कि जिस प्रकार कर्ण गुहा में विद्यमान निर्मल जल भी कर्ण गुहा को पीड़ित करता है, वेदना उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार दुर्जनों को पावन निर्मल गुरुजनों के निष्कपट और कल्याणप्रद उपदेश वेदनापूर्ण लगते हैं। शुकनाश कहते हैं कि कहीं सत्पुरुषों को गुरुवाणी ऐसी लगती है मानो शंखों का आभूषण गज के मुख में सुशोभित हो गया है। गुरु का ज्ञान मनुष्यों में ऐसे प्रकाश उत्पन्न करता है जैसे प्रारंभ का शशि सघन अंधकार को दूर कर देता है। गुरुपदेश सभी प्रकार की बुराइयों को समाप्त करके प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करता है। बालों को सफेद किए बिना रोग से रहित वार्धक्य प्राप्त होता है। गुरुपदेश की महिमा राजाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हे राजपुत्र, राजाओं को उपदेश देने वाले बहुत कम होते हैं और राजा लोग उपदेश कम ही सुनते हैं। यदि किसी राजा ने भाग्यवश उपदेश सुन भी लिया तो वह मदांध गज की तरह एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देता है, जिस कारण गुरु दुखित हो जाते हैं और गुरु के दुखी होने से राजा और उसकी राज्य लक्ष्मी का शीघ्र पतन हो जाता है। शुकनाश कहते हैं कि हे राजकुमार, ये जो राजलक्ष्मी का स्वभाव है इसको जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। यह लक्ष्मी परिचय न रखने वाली इस संसार में सबसे नीच है क्योंकि जब ये राजा को मिल जाती है तो भी बड़ी कठिनाई से ही इसको अपने पास कोई राजा रख पाता है और राजा योद्धा और हाथियों से संरक्षित करने पर भी ये राजलक्ष्मी भाग जाती है। यह राजलक्ष्मी भ्रमणशीला है
और शक्तिशाली राजा को भी छोड़कर यह चली जाती है। जिस प्रकार लता वृक्ष का आलिंगन करती है, उसी प्रकार यह जो राजलक्ष्मी है यह नीच जनों के द्वारा आलिंगित की जाती है। यह राजलक्ष्मी बुलबुलों की भांति चंचल है, क्षणिक शोभा प्रदान करने वाली है। इसके वशीभूत होकर के राजा विलासी और दुराचारी बन जाते हैं। राजा क्रोध आदि बुराइयों के शिकार हो जाते हैं। दुष्टों की कूटनीति और राजा की प्रकृति। दुष्ट लोग स्वार्थ साधने के लिए राजा की सभा में गृध्र पक्षी की तरह राजसभा में बगुले की तरह बैठे रहते हैं और अज्ञानी राजा उनकी प्रशंसा से प्रशंसा को अपना आदर समझता है और उसके बाद राजा का पतन हो जाता है। सुकनास कहते हैं कि हे राजन, हे राजकुमार, यह शासन व्यवस्था यौवन अवस्था आपके बुद्धि विवेक को न हर ले, ऐसा प्रयास करें हे चंद्रापीठ, जिससे आपकी समस्त प्रजा सदैव आपका आदर करे। चंद्रापीठ सुकनास के उपदेश से मानो फिर से निर्मल और कांतियुक्त सा हो गया और देखते हैं कि इस प्रकार सुकनास द्वारा दिए गए चंद्रापीठ को उपदेश कवि की प्रतिभा का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। गद्य काव्य कादंबरी का भाग सुकनासोदेश और उसमें प्रमुख सूक्तें इस प्रकार से हैं। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, दूसरा है विषमो विषय विषास्वाद मोहः, गुरुपदेशः पुरुषाणाम अखिल मलक प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम, राज्ञाम बिरला ही उपदेष्टारः, अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विह्वला राज प्रकृति, जन्मांतर कृतम ही कर्मफलम उपनयति पुरुषस्य जन्मनि, सुभाषितम हारि विशत्यधोगलान न दुर्जनस्यार्क रिपोरिवामृतम, चंदन प्रभो न दहति किमनलः, तृष्णा विषमूर्छिताः कनकमयमेव सर्वं पश्यन्ति, खली करोति लक्ष्मी करोति, अतिगहनम तमो यौवन प्रभवम, और राज विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी। यहीं पर जो है ये संक्षिप्त स्वरूप जो है कादंबरी और उसमें सुकनास उपदेश का यहाँ पर संक्षिप्त स्वरूप दिया। धन्यवाद।